बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करवू? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो, ऐसा नहीं है। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं और इसको सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था, तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उस दौरान बेटियों के लिए समर्पित 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। एक थी शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल में बच्चियों का एडमिशन, ताकि बेटियां ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे, बीच में ही उनका स्कूल न छूटे। और दूसरी थी मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके। साथियों, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जतघर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया। यानी अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों बेटियों को रखा गया। साथियों, 2 साल पहले यहां बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय एक ही महीने में यहां काशी में 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। आज हमार माई बहन सही में अपने घर का मलकिन बनत है। साथियों, हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है। यही 2 चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती है। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक
जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता ने भी बहनों बेटियों को सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। इसके तहत महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में तेजी से फैसले आने लगे हैं। इसी प्रकार महिला थानों और परामर्श केंद्रों का नेटवर्क भी निरंतर बढ़ रहा है। आज यहां भी एक महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र के भवन पर काम शुरू हुआ है। ऐसे कदम बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। साथियों, जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद हो जाती है। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का विश्वास देने के साथ साथ हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है। बीते 11 वर्षों में देश की करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ी गई हैं। काशी की भी 1.25 लाख बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन समूहों को लाखों रुपए की मदद मिल रही है, जिससे बहनें अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही प्रयासों से अब तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ लखपति दीदी, और इसमें बनारस की भी हजारों बहनें शामिल है। साथियों, लखपति दीदी अभियान को गति देने में हमारे डेयरी सेक्टर की भी बड़ी भूमिका है। यहां बनास डेयरी से जुड़ी लाखों बहनें बहुत ही शानदार काम कर रही है। आज इन बहनों को बोनस के रूप में 106 करोड़ रुपए सीधे मिले हैं। मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं काशी में डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं से कहूंगा, अभी तक शुरुआत भइल हो, बनारस बड़ी, बनारस डेयरी बड़ी और ई बोनस भी बढ़त जाए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार बहनों को आत्मनिर्भर भी बना रही है और विकसित भारत बनाने के लिए चल रहे अभियान का नेतृत्व भी दे रही है। डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाने में हजारों बैंक सखियों की बड़ी भूमिका है। बीमा और इंश्योरेंस से जुड़े काम को बीमा सखियों का नेतृत्व मिल रहा है। प्राकृतिक खेती के काम को आगे बढ़ाने में कृषि सखियों की बड़ी भूमिका निभा रही है और खेती में जो ड्रोन क्रांति आ रही है उसका नेतृत्व भी हमारी नमो ड्रोन दीदियां ही कर रही है। बीते दशक में बेटियों के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नए अवसर मिले हैं। पहली बार सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले गए हैं। यानी बीजेपी एनडीए सरकार का मतलब ही है नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान। साथियों, आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं तो स्वाभाविक है नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए। देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार एक बड़ा कारण था। नई संसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था।
इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। साथियों, कानून बनने के बाद उसे लागू किया जाना जरूरी होता है। अब ये जरूरी है ये कानून जल्द से जल्द लागू हो, इसलिए पिछले दिनों संसद में इसको लेकर चर्चा रखी गई।